शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसी पुरानी अश्वमेध हवेली के बारे में हमेशा कहा जाता था कि वहां रात होते ही कोई अदृश्य शक्ति जाग जाती है। लोग मानते थे कि हवेली में कभी कोई साफ सुथरी शांत रोशनी नहीं जल सकती, जैसे दीवारें खुद अंधेरा पीती हों। आरव पैरानॉर्मल रिसर्च का शौकीन इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए निकला। उसका दोस्त कबीर बार बार मना करता रहा। ये जगह सही नहीं है आरव, लौट चलो, कबीर ने कहा। लेकिन आरव का जिद्दी स्वभाव उसे रोक नहीं पाया। दोनों शाम ढलने से पहले हवेली पहुंच गए। जर्जर खिड़कियों से पटी हुई पर्दों जैसी अंधेरी परछायां बाहर झांक रही थी। हवेली के मुख्य द्वार पर पड़े मोटे ताले अपने आप खुल चुके थे, मानो उन्हें किसी ने अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। अंदर कदम रखते ही नमी की गंध और सड़े हुए लकड़ी की कराहती आवाजें हवा में गूंज उठी। किसी ने ताला तोड़ा होगा, कबीर बुदबुदाया। आरव ने टॉर्च जलाते हुए कहा, या फिर कोई अंदर है। दोनों आगे बढ़े। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों की आंखें उन्हें घूरती महसूस हो रही थी। कुछ तस्वीरें ऐसी थीं जिनमें चेहरे आधे मिट चुके थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें खींचा हो। हवेली के भीतर एक कमरा बाकियों से अलग था, बहुत साफ, बहुत सुसज्जित। वहां एक पुरानी लकड़ी की मेज पर चमकता चांदी का दर्पण रखा था। आरव दर्पण के करीब गया। कबीर, इस शीशे में कुछ अजीब है। दर्पण में प्रतिमा दिख रही थी, लेकिन वह आरव नहीं था। वह एक अजनबी, पीला, खोखली आंखों वाला आदमी था जो मुस्कुरा रहा था। आरव डरकर पीछे हटा। दर्पण की मुस्कुराती छवि अचानक गायब हो गई। चलो यहां से चलते हैं, कबीर ने कहा। लेकिन तभी ऊपरी मंजिल से किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई। दोनों ने टॉर्च उस तरफ मोड़ी। कोई नजर नहीं आया, पर कदमों की आवाज और तेज हो गई, मानो कोई उनके बिल्कुल पास पहुंचने वाला हो। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजी, मुझे बाहर निकालो। आरव और कबीर जम गए। सीढ़ियों के पास की दीवार अचानक हिली और एक छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया। अंदर एक भारी लकड़ी का संदूक रखा था, जिसके ऊपर काले धागों और राख से बने अजीब चिन्ह बने थे। आरव संदूक की ओर बढ़ा। कबीर चिल्लाया, मत छूना इसे, ये अच्छा नहीं लगे रहा है। पर आरव रुकने वाला नहीं था। उसने जैसे ही हाथ रखा, संदूक खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी थी और एक कागज पर खून से लिखा वाक्य, दर्पण को मत देखना, वो तुम्हारी जगह ले लेगा। आरव और कबीर दोनों सहम गए। उसी पल हवेली के सभी दरवाजे एक झटके में बंद हो गए। बाहर तेज आंधी शुरू हो गई। दर्पण अपने आप कमरे के बीच में आ गया और उसमें वही डरावना आदमी फिर दिखाई दिया। इस बार वो और भी भयानक था। उसकी मुस्कान कानों तक फटी हुई थी। दर्पण की सतह से काली धुआं उठने लगी और वह अजनबी बाहर निकलने लगा। कबीर भागने लगा, लेकिन आरव की टॉर्च में कुछ चमका। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, आखिरी तरीका, अगर दर्पण से कोई बाहर आए तो उसकी परछाई को तोड़ दो, वरना वह तुम्हारी परछाई ले लेगा और तुम उसी दर्पण में कैद हो जाओगे। आरव ने हिम्मत जुटाई और दर्पण के पास पड़ा टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया। अजनबी दर्पण से लगभग बाहर आ चुका था। उसका हाथ अब फर्श पर था। उसके लंबे नुकीले नाखून जमीन को खरोंच रहे थे। कबीर चिल्लाया, आरव जल्दी। आरव ने पूरी ताकत से दर्पण पर प्रहार किया। दर्पण चटक कर बिखर गया और वो अजनबी एक चीख के साथ धुएं की तरह गायब हो गया। हवेली में शांति छा गई, अजीब भारी शांति। दोनों जल्दी से बाहर निकल गए, पर बाहर आकर कबीर ने देखा आरव की परछाई जमीन पर नहीं थी। उसने डरकर आरव को देखा। आरव मुस्कुराया, वही कानों तक फटी मुस्कान।